सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। जी मेन टॉपिक हमारा रैशनल नंबर्स यानी कि वो नंबर जिनको आप पी ओवर क्यू यानी कि पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकें। और जो पी और क्यू हैं वो कैसे होने चाहिए, वो जेड यानी कि इंटीजर्स से बिलोंग करनी चाहिए। और क्यू जो है नॉट इक्वल ज़ीरो, और जो क्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तब आपने कहना है कि ये रैशनल नंबर है। एग्जांपल है आपके पास 7/9, ये पी इधर 7 है और क्यू जो है वो 9 है, ठीक है। और ये क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होंगे, ये रैशनल नंबर्स होंगे। इस तरह -5/3 ये भी रैशनल होगा, 0/11 ये भी रैशनल होगा, क्योंकि 0 जो है ये इंटीजर में बिलोंग कर रहा है और 11 जो है ये भी इंटीजर में आ रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर्स होंगे। सिमिलरली 28 है, इसको आप फ्रैक्शन इसका बटे में आप 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इसको आप कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स को आप डेसिमल फॉर्म यानी अशारी की शक्ल में भी लिख सकते हैं। उस लिहाज से इसकी दो इकसाम है। पहली आती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होना, यानी कि अगर आपके अशारिये के बाद जो डिजिट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। या डेसिमल नंबर्स विच आर द डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो अगर तो आपके अशारिये के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो आप फाइनाइट हैं, यानी कि आप गिन सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। जिस तरह 0.4 है, इसमें एक डिजिट आ रहा है अशारिये के बाद, तो आप इसको गिन सकते हैं, या ख़त्म हो रहा है उसके बाद, तो ये टर्मिनेटिंग है। और इस तरह 0.375 ये अशारिये के बाद 3 डिजिट हैं, ये ख़त्म हो गए इसके बाद, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आप जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे तो आप उसको फ्रैक्शन बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। जिस तरह 0.4 है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5। इस तरह 3/14 ये भी टर्मिनेटिंग है, तो इसको आप लिख सकते हैं 157/50। सिमिलरली ये भी। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, एंड रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अशारिये के बाद डिजिट ख़त्म ना हो, यानी कि कंटिन्यू रहें, वो इनफाइनाइट टाइम्स हों। और रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार आना, यानी अशारिये के बाद जो आपके डिजिट है ना वो बार बार आ रहे हों, रिपीट हो रहे हों, या उनका एक ग्रुप हो सकता है या एक डिजिट हो सकता है। यानी कि जिस तरह 2 को आप 9 से डिवाइड करें तो 0.222, यहाँ पे 2 जो है ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये कौन से होंगे, ये रेकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। 4 को 11 से करें तो 0.363636, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये भी और ये भी ऐसे ही है। 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे आपका आंसर जो है ना वो 6 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। पहले 6 डिजिट, उसके बाद दोबारा से वही डिजिट रिपीट होना शुरू हो रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, ये भी रेकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स, यानी कि वो नंबर जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। तो इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, क्यू के ऊपर एक डैश लगा देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल है 2 का स्क्वायर रूट, तो आप इसको हल करेंगे तो इसका तो ये डिवीजन मेथड से होगा वैसे, तो ये 1.41421356, यानी कि अशारिये के बाद जो डिजिट है ना ये एक तो ये कि रिपीट नहीं हो रहे, दूसरा ये कि ये ख़त्म भी नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर होंगे। और पाई की वैल्यू जो है ये भी 3.14159265 ये भी अशारिये के बाद रिपीट नहीं हो रही और ख़त्म भी नहीं हो रही, तो ये इरेशनल होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, यानी कि एक तो ख़त्म भी ना हो और दूसरा रिपीट भी ना हो, तब आपने कहना है कि वो इरेशनल नंबर होते हैं। सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्राम द फॉलोइंग, यानी कि आपने इसमें से रैशनल और इरेशनल नंबर जो है ना वो सेपरेट करने हैं। कौन कौन से हैं, चलें देखते हैं। ये 5 का स्क्वायर रूट है, तो पहले आपने देखना है कि अगर तो आप स्क्वायर रूट को हल कर पाते हैं तो ये रैशनल होगा। अगर तो स्क्वायर रूट हल हो जाए यानी कि ख़त्म हो जाए तो ये रैशनल होगा, अदरवाइज़ इरेशनल होगा। देखिए 5 जो है ना ये है ही प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप पे और एक पे डिवाइड होते हैं, तो उसके फैक्टर नहीं बनते, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 5 का अंडर रूट है ये हल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। आपने हल किए बगैर बताना है, ठीक है। अब देखेंगे 25 है, 25 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो क्या बनते हैं, ये 5 से डिवाइड होगा, आप इसको डिवाइड करें यानी कि तजज़ी करें इसकी, तो ये 5 से होगा। तो इसका मतलब आप इसको 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 को 2 बार लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट हल करेंगे
तो 5 का स्क्वायर आएगा, ये उसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, यानी कि 5 की 2 और इसकी पावर 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 5। तो 5 जो है वो क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या आएगा, ये एक रैशनल नंबर है। यानी कि आपने याद रखना है कि जो आप स्क्वायर रूट जिसको आप हल कर पाएँ, यानी कि वो मुकम्मल तौर पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर तो ये जो नंबर है ना, अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसका मतलब कि उसका स्क्वायर रूट हल हो जाएगा, तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर ना हो तो वो इरैशनल नंबर होगा। अब देखें, ये 14 का अंडर रूट है। 14 जो है ये है तो इटसेल्फ एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब आप इसको हल करेंगे तो ये मुकम्मल यानी कि स्क्वायर नहीं बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 14 के फैक्टर देखें तो क्या होते हैं, ये 2 से होगा तो 7 आएगा। यानी कि आप 7 का और 2 का अंडर रूट, यानी कि इस तरह आप लिख सकते हैं 14 के जज़र को 2 × 7, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का अंडर रूट है और 7 का अंडर रूट है। तो ये दोनों जो हैं ये एक आप कह सकते हैं कि इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका स्क्वायर रूट हल नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, इरैशनल नंबर। यानी आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर तो आप किसी स्क्वायर रूट को हल नहीं कर पाते तो ये एक इरैशनल नंबर होगा, या अगर स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो तब भी इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। इस तरह 1/7 है, तो 1/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक तो है कि ये इरैशनल नंबर होगा क्योंकि ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। आपने हल किए बगैर ही बता देना है कि अगर तो ये P/Q की शक्ल में है तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए कौन सा है, ये इशारे के बाद डिजिट जो हैं ये ख़त्म हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये इशारे के बाद चौथा पार्ट जो है, इशारे के बाद डिजिट जो है ना 81 82, ये चार डिजिट जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं, 81 82 81 82। इसका मतलब जो रिपीट हो रहे होते हैं और वो कौन से होते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें 5वां, यहाँ पे भी इशारे के बाद जो डिजिट हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 और 3 है। तो ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी रैशनल होगी, ठीक है। छठा है 22/7। आपने अभी इसकी वैल्यू एग्जाम्पल में देखी थी, तो वो क्या वैल्यू आई थी इसकी, ठीक है, वो ये थी 22/7 की। ये इशारे के बाद जो डिजिट थे वो 6 डिजिट के बाद डिजिट रिपीट होना शुरू हो रहे थे, तो इसका मतलब ये रिपीटेड थी, रैकुरिंग थी। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि आपने शनाख्त करनी है कि इनमें से कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद यानी इशारे के बाद जो हैं वो डिजिट जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ, और रेकरिंग का मतलब है कि इशारे के बाद जो हैं वो डिजिट बार बार रिपीट हों। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4/6, यानी कि आपने 4 को अंदर रखना है और 6 से डिवाइड करना है। अब देखें 4 छोटा है तो आपने इसको बड़ा बनाने के लिए ऊपर से एक ज़ीरो उतार लेना है, ऊपर इशारिया लगा के एक ज़ीरो उतार लेना है। अब आपने 6 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे इसका आंसर 40 के करीब या 40 के इक्वल आ जाए। तो मैं 6 से करूँगा, क्योंकि अगर मैं 7 से करूँगा तो इसका आंसर 42 इससे बढ़ जाएगा। तो 6 से करूँगा 36 आएगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस करें, क्योंकि ज़ीरो छोटा है तो आपने इधर से हासिल लेना है, तो इधर 3 रह जाएंगे और इधर कितने आ जाएंगे 10। 10 में से 6 निकालें तो 4। अब 4 फिर छोटा है तो आपने फिर से ऊपर से इशारिया लगाया हुआ है तो आपने एक ज़ीरो उतार लेना है, ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए। तो फिर आपने इसको 6 से ही करना है, ठीक है। तो इसका आंसर फिर 36 आएगा। फिर से आपने इधर से एक हासिल लेना है 4 से, तो इधर 3 रह जाएगा और इधर 10। 10 में से 6 निकालें तो 4। अब दोबारा आपने फिर 6 से करना है, ठीक है, क्योंकि ये 40 बार बार आ रहा है, ज़ीरो उतार लेना है आपने, ठीक है। फिर 6 से करेंगे तो 36।
फिर इसको माइनस करें तो फिर आपका आंसर वही आएगा 4। ठीक है, तो दोबारा आपने फिर 0 उतार लेना है और फिर दोबारा 6 से करेंगे तो आपका आंसर फिर 36 आएगा। ठीक है, इधर से कैरी लेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, अब देखें अशारिये के बाद जो है वो आपके डिजिट 666 रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, तो ये होगी रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि अशारिये के बाद जो डिजिट है ना 6 ये रिपीट हो रहा है, तो आपने 5 या 4 या 5 डिजिट तक करना है, तो इसके बाद ये यानी कि रिपीट हो तो फिर आपने कहना है कि ये रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इधर आप डॉट लगा सकते हैं, इसका मतलब बार बार ये 6 जो है ना रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/6 को 0.6 और ऊपर एक लाइन लगा दें। इसका मतलब ये है कि 6 जो है ना ये अब रिपीट होता जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने 11 को अंदर रखना है और 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखें 11 छोटा है 12 बड़ा है, तो आपने यहाँ ऊपर पॉइंट लगा के ना एक 0 उतार लेना है। ठीक है, अब आपने 12 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे इसका आंसर 110 से इक्वल या उससे छोटा आए। तो मैं अगर 9 से करूँगा ना तो इसका आंसर आएगा 108, यानी कि अगर मैं 10 से तो नहीं करूँगा। ठीक है, 10 से करूँगा वो 120 आएगा, लेकिन 10 से नहीं, आपने 9 तक जाना है। ठीक है, 9 से करूँगा तो 108 आएगा। अब माइनस करूँ, अब इधर 0 छोटा है तो आपने इधर से एक कैरी लेना है, तो इधर 0 आ जाएगा और इधर 10 में से 2 निकालें और 8 निकालें तो 2 आएगा। ठीक है, अब 2 फिर छोटा है तो आपने ऊपर से एक 0 उतार लेना है। ठीक है, अब 12 को आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर 20 से छोटा है, तो मैं 1 से ही करूँगा। अगर मैं 2 से करूँगा तो ये 24 होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, अब माइनस करें, अब 20 में से 12 को माइनस करें, ये 10 इधर से आपने 0 लेना है, तो इधर 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 10 में से 2 निकालें तो 8 आएगा। अच्छा जी, अब 8 बचा, 8 फिर छोटा है तो आपने ऊपर से 0 उतार लेना है। ठीक है, अब 12 को आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 12 को मैं करूँगा 6 से। ठीक है, जब मैं 12 को 6 से करूँगा तो ये आएगा 6 2 12, 2 लगा 1 आंसर, और 6 को 1 से किया 6 और 1 7, यानी कि अगर मैं 7 से करूँगा तो ये बड़ा आंसर आएगा, तो मैं 6 से करूँगा। अब माइनस करें, इधर छोटा है 0 तो आपने इधर से कैरी लेना है, तो इधर 10 आ जाएगा और इधर 7, 10 में से 2 निकाला तो फिर 8। ठीक है, अब दोबारा आपने फिर ऊपर से 0 उतारना है और फिर आपने 12 को फिर से आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से, क्योंकि पहले भी 80 था, तो अब भी दोबारा भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये 72 आएगा। अब 80 में से 72 निकालें, फिर आपका वही आंसर आएगा 8। ठीक है, अच्छा जी, अब फिर आपने ऊपर से 0 उतार लेना है। अब दोबारा फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ये 6 से होगा, तो फिर से आंसर 72 आएगा। फिर से इसको माइनस करें तो आपका आंसर फिर 7 आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो अशारिये के बाद जो 6 जो है ना ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डॉट लगा देने, इसका मतलब ये बार बार अब 6 आ रहा है। तो अब आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब रेकरिंग डेसिमल होगी, क्योंकि रेकरिंग का मतलब है अशारिये के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी कि अब अशारिये के बाद तो 91 आ रहा है और फिर 6 रिपीट होता जा रहा है, लेकिन ये 91 अगर रिपीट होता फिर आपने कहना था कि ये रेकरिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ओनली। ठीक है, यानी कि अशारिये के बाद जो डिजिट हैं सिर्फ 6 रिपीट होता जा रहा है, बाकी और कोई नहीं है, तो यानी कि ख़त्म नहीं हो रहे आगे, तो ये कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/12 इज इक्वल टू 0.916 और उसके ऊपर बार लगा दी। इसका मतलब ये है कि 6 जो है ना अब रिपीट होता जा रहा है। क्वेश्चन है, आपने 1 को अंदर रखना है और 3 से डिवाइड करना है। अब 1 छोटा है तो आपने क्या करना है, ऊपर अशारिया लगा के एक 0 उतार लेना है।
ठीक है। अब 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है, तो वो 3 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 4 से करूँगा तो 12 बड़ा होगा, तो 3 3 9, ठीक है। अब 0 छोटा है तो आपने इधर से कैरी लेना है, तो इधर 0 बच जाएगा और इधर 10 में से 9 निकालें तो 1। अब देखें 1 जो है फिर छोटा है, आपने ऊपर शारिया लगाया था तो एक 0 उतार लें, ठीक है। अब फिर से 10 आ रहा है तो आपने फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 आएगा, फिर 10 में से 9 निकालें 1 आएगा और फिर से ऊपर से 0 उतार लेना है आपने, और फिर दोबारा ये 3 से होगा, फिर 9 आएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से आपने 0 उतारना है और दोबारा फिर ये 3 से होगा, फिर ये 9 आएगा, फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर ये जो शारी के बाद डिजिट है ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, ये रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। और आप ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी 1/3 है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.3333। ये लिखने की बजाय आप इसको सिंपली लिख दें 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। यहाँ इसके आगे डॉट लगा दें, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पे जो 1/3 है इसको आप 0.33 डॉट आगे लगा दें, उसको इस तरह लिखने की बजाय आप 0.3 लिख दें, उसके ऊपर बार लगा दें, इसका मतलब ये है 3 जो है ना अब ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5। तो आपने क्या करना है, 2 को अंदर रखना है और 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए 2 छोटा है तो आपने ऊपर पॉइंट लगा के 0 उतार लेना है। अब मैं 2 5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर 20 के करीब आए या 20 के इक्वल आए, तो मैं 4 से करूँगा तो ये 20 आएगा, ठीक है। 5 4 20 माइनस करूँगा तो 0, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, देखिए अब शादी के बाद डिजिट जो है आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट है, तो ये कौन सी होगी फ्रैक्शन, ये होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल या ओनली फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन है 8/11। तो आपने 8 को अंदर रखना है और 11 से डिवाइड करना है। तो अब देखें 8 छोटा है 11 बड़ा है, तो आपने ऊपर पॉइंट लगा के एक 0 उतार लेना है, ठीक है। अब आपने 11 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, क्योंकि अगर मैं 8 से करूँगा तो 88 आएगा, तो आप 7 से करेंगे तो 77, ठीक है। अब इधर 0 छोटा है तो आपने इधर से कैरी लिया, इधर 7 रह गया और इधर 10 में से 7 निकालें तो 3, ठीक है। अब 3 फिर छोटा है, आपने ऊपर से एक पॉइंट उतार लगाया था तो आपने एक 0 उतार लेना है। अब 11 को मैं करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं 3 से करूँगा तो 33 बड़ा होगा, 2 से करूँगा तो 22 आएगा, ठीक है। अब इधर से कैरी लूँगा, इधर 2 रहेगा और इधर 10 आ जाएगा, 10 में से 2 निकालें तो 8। अब ऊपर से 0 उतारें, फिर से यानी कि ये 80 रिपीट हो रहा है, तो फिर से ये 7 से होगा, फिर से ये 77 आ जाएगा, 77 है, इसमें 80 में से 77 निकालेंगे तो आपका आंसर बचा था 3 बचेगा, ठीक है। अब 3 छोटा है तो आपने फिर से ऊपर से 0 उतार लेना है और फिर ये होगा 2 के साथ, फिर ये 22 आएगा, माइनस करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, 30 में से 22 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। फिर से ये छोटा है तो आपने 0 उतार के फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये 7 से होगा, ठीक है। फिर इसका आंसर 77 आएगा, माइनस करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या आएगा 30। फिर से आपने एक 0 उतारना है ऊपर से और फिर ये दोबारा 2 से होगा तो आंसर क्या आएगा 22, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 8। यानी कि आप देखेंगे आपका आंसर जो है ना ये 7 2 7 2 7 2 रिपीट होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये आगे भी ये कंटिन्यूसली रिपीट होगा। तो अशारी के बाद ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ग्रुप के, तो आप ये कौन सी होगी, ये होगी रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। आप 8/11 को ऐसे भी लिख सकते हैं
0.72 और उसके ऊपर बार लगा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है 5/12। 5 को आपने अंदर रखना है और 12 से डिवाइड करना है। अब फिर 5 छोटा है तो आपने ऊपर पॉइंट लगा के 0 उतार लेना है। अब 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि इसका आंसर 50 के करीब आए या उसके इक्वल आए, तो मैं 4 से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 5 से करूँगा तो ये आंसर बड़ा आएगा 50 से। 4 से करूँगा तो ये आएगा 48। अब इधर से कैरी लें तो इधर 4 आ जाएगा और इधर 10 में से 8 निकालें तो 2, ठीक है। अब फिर ये 2 छोटा है, ऊपर से 0 उतार लें। अब 12 को मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बड़ा आ जाएगा, इसलिए मैं 1 से कर रहा हूँ, तो ये आएगा 12 1 का 12। अब ये इधर से कैरी लें, इधर 1 बन जाएगा और इधर 10 में से 2 निकालें 8 छोटा है 12 से, तो आपने ऊपर से फिर से एक 0 उतारना है। तो अब 12 को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, अच्छा जी 12 को मैं 6 से करूँगा तो 72 आएगा। 72, अब 80 में से 72 निकालें, फिर 8 बचेगा, ऊपर से 0 उतारा, फिर 80, ठीक है। अब दोबारा फिर 12 को मैं 6 से करूँगा तो फिर ये 72 आएगा। फिर से रिमाइंडर क्या आएगा, इधर से कैरी लेंगे तो इधर 7 और इधर 10 में से 2 निकालेंगे 8, यानी कि ये 6 जो है ना अब रिपीट होता जा रहा है, यानी कि फिर से मैं डिवाइड करूँगा ऊपर से 0 उतार के, तो फिर ये 6 से होगा तो ये फिर से 72 आएगा, यानी कि फिर रिमाइंडर उसका 8 बचेगा। यानी कि ये जो डिजिट है ना 6, ये रिपीट होता जा रहा है, लेकिन ये अशारी के बाद वाले डिजिट हैं वो रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि ये 41 अगर रिपीट होता फिर ये रेकरिंग होगा। तो ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसके बाद 6 जो है ना ये रिपीट होता जा रहा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, फ्रैक्शन। यानी कि 5/12 है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 0.41 और 6 रिपीट होता है, इसके ऊपर आपने एक बार लगा दी। क्वेश्चन है 5/7। आपने 5 को अंदर रखना है और 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये छोटा है 5, तो आपने ऊपर इशारिया लगा के एक 0 उतार लेना है, ठीक है। तो अब आपने 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका आंसर 50 से लेस आए या 50 के इक्वल आए, तो वो 7 से ही होगा, ठीक है। तो ये 49 आएगा। अब 50 इधर से आपने एक कैरी लेना है, इधर 4 आ जाएगा और इधर 10 में से 9 निकालें तो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 फिर छोटा है तो आपने इशारिया लगाया था तो एक 0 उतार लें। तो दोबारा ये 7 किससे होगा, 7 को 1 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 आएगा। अब इधर से कैरी लेंगे तो इधर 0 बचेगा और इधर 10 में से 7 निकालें तो 3। अब फिर 3 छोटा है 7 से, तो आपने 0 उतार लेना है। अब 7 को आपने करना है किससे, 4 से, क्योंकि मैं 5 से करूँगा तो ये बढ़ जाएगा, 4 से करूँगा तो 28, ठीक है। 30 में से 28 निकालें तो आपका आंसर आएगा 2, यानी कि इधर से कैरी लेना है, ये 2 आ जाएगा और ये 10। अब फिर 2 छोटा है तो आपने ऊपर से 0 उतारना है, तो ये क्या बचेगा, फिर आपने करना है फिर इसको 2 से, तो ये क्या आएगा 7 2 14, ठीक है। तो इसको यानी कि आपने माइनस का सिंबल इधर लगा देते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब है आपने माइनस किया होता है, ठीक है। अब 20 में से 14 निकालें तो आपका आंसर क्या आएगा, इधर से 1 बचेगा और इधर कैरी लेंगे तो 10 में से 4 निकालें तो 6। अब आपने फिर से ये 6 छोटा है तो ऊपर से एक 0 उतार लेना है, ठीक है। तो फिर से ये 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 8 से, क्योंकि अगर मैं 9 से करूँगा तो 63 आएगा, तो 8 से करूँगा 56 आएगा, ठीक है। तो अब माइनस करें, इधर से कैरी लेंगे, इधर 5 आ जाएगा और इधर 10 में से 6 निकालें तो 4, ठीक है। तो नेक्स्ट है फिर ये 0 से छोटा 4 जो है 7 से छोटा है, तो आपने एक 0 उतार लेना है, ठीक है। अब दोबारा इसको किससे करूँगा, मैं 5 से करूँगा, ठीक है। तो ये 7 5 35 आएगा। 40 में से ये निकालें, इधर से 3 आ जाएगा और इधर 10 में से 5 निकालें तो 5, ठीक है। अब देखें इशारे के बाद ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपने ना ऐसा करना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक किया है मैंने, तो आपने कम से कम 7 8 डिजिट तक करना है, मे भी कोई डिजिट रिपीट हो जाए। तो अब देखें दोबारा मैं इधर से ऊपर से एक 0 उतारूँगा तो ये 7 से होगा अब, ठीक है। तो ये फिर से 49 आएगा, तो रिमाइंडर उसका 1 आएगा, ठीक है। 10 में से 9 निकालेंगे तो 1, इधर 4 बच जाएगा। तो ऊपर से 0 उतार लिया मैंने, फिर ये दोबारा 1 से होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1 आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 7 1 7,
तो रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, इसका मतलब देखेंगे 7 1 जो है ये 7 1, इसका मतलब ये डिजिट जो आगे होंगे वो रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप 5/7 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 0.714285। ठीक है, इसके बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप इसके ऊपर ये बार लगा सकते हैं। इसका मतलब इसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट आएंगी वो इसी तरह की होंगी, यानी कि 714285। तो ये कौन सी होगी फ्रैक्शन फिर, ये होगी रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, RECUII रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन है 6/10, आपने 6 को अंदर रखना है और 10 से डिवाइड करना है। अब देखिए 6 छोटा है तो आपने पॉइंट लगा के एक 0 उतार लेना है। ठीक है, तो अब देखें 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये 60 के करीब आया, 60 इक्वल, तो मैं 6 से करूँगा तो ये 60 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग है। अब शारी के पास कोई डिजिट एक डिजिट आ रहा है, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सी होगी, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 6/10 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.6।